की मझधार है। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो? नाश्ता नहीं करवाओगे? हाँ, अब नाश्ता तैयार है, आ जाए। बहुत शक कर, शायद सारी बीवियां ऐसी होती हैं। सारी कौम को एक ही बीमारी लगी हुई है। रख दिया करो कभी इस मुसीबत को, सारा वक्त हाथ में ही रहता है कम वक्त। क्यों, आपको कोई काम था क्या मुझसे? कोई काम करोगी तभी इससे जान छूटेगी क्या? सारी दुनिया ही पागल हो गई है, जिसे देखो ये झुनझुना हाथ में लिए फिर रहा है। इर्द गिर्द वाले लोग जाएं भाड़ में। अम्मी, आपको मुझसे प्रॉब्लम है या मेरे मोबाइल से? मैं एक जरूरी कॉल कर रही हूँ। जरूरी कॉल? दुरैन के अलावा किसे कर रही होगी? फरमाइश कर रही होगी कोई? दुरैन के अलावा और भी दुनिया में बहुत लोग हैं जिनसे मुझे बात करनी होती। कभी वसी खाने में भी झांक के देख लिया करो, और भी लोग हैं। सुबह से कोई काम नहीं हुआ है। अम्मी, मैं खाना बना चुकी हूँ, क्यों होती है आप इतनी परेशान? टेंशन नहीं लिया करो। अदीजे तो भाई बहुत सीधी है, इसके सामने तो कोई चुड़ैल है। हर वक्त साथ में आसमान पे है तमाम। वैसे अम्मी, अगर आपको भूख लगी तो खाना लगा दूं? जाओ तुम, ले लूंगी मैं कुछ। जी। ओ भाई, अजीब मुसीबत है। इतनी बार कॉल्स कर चुकी लेकिन मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है। किसकी बात कर रही हो? निम्रा, पागलों की तरह कॉल्स किए मैंने उन्हें, कि मजा लेके एक मैसेज का भी रिप्लाई किया। तो छोड़ दो ना उसे उसके हाल पे। हो सकता है वो दानियल भाई से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती। मैं भी मजबूर नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ हाँ या ना में जवाब तो दे देना। तो उसकी मर्जी है ना, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते उसके साथ। एक दफा बात तो जरूर करूंगी, सब जान के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। तुम पता नहीं क्यों इतनी परेशान हो रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मंसूर भाई,
मैं ऑलरेडी इतने दुख उठा चुकी हूँ, अब और कुछ सहने की हिम्मत नहीं है। निम्रा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हारा भी तो हक है कि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी खुशी से गुजारो। अर्चना की कॉल है, कल से 10 बार कॉल कर चुकी है, लेकिन मैंने अच्छा किया। और प्लीज जब तक तुम मेरी बात समझ न जाओ इससे बात मत करना। और अभी जब उससे बात हो तो उसको मत बताना कि तुम्हारी और मेरी मुलाकात हुई है या कोई बात हुई। वो क्यों? निम्रा, उस घर में बहुत सियासत है और तुम जैसी लड़की उस घर की सियासत का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए मैं कब उस घर में जाना चाहती हूँ? मेरे लिए तो बस दानियाल अहम है, वो खैर से रही बस। तो फिर ठीक है, सब कुछ सच सच बता दो अरसल्ला। हो सकता है कि अरसल्ला आंटी को उनकी गलती का एहसास दिलाए। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ रोशनी, सब समझते हैं। कि ऑफिस किस लिए होता है? क्या वहां पे मीटिंग नहीं हो सकती? हाँ, ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसके लिए होटल जाना पड़ा? ओ फल्ला बाजी, आपको भी ना एक रीजन चाहिए होता है मंसूर भाई से लड़ाई करने का। मैं शक नहीं करूंगी तो और कौन करे? लेकिन औरत को अपने शौहर की फितरत भी तो देखनी चाहिए। अब मंसूर भाई जैसे शरीफ इंसान पर इस तरह का इल्जाम लगाना तो गलत बात है ना? नहीं रोशनी नहीं, उस दिन मंसूर का अंदाज बहुत मशकूक था, इसलिए मुझे शक हुआ। बाजी, अपनी जिंदगी को आजाद मत बनाए। देखिए, शक मियां बीवी के रिश्ते को तबाह कर देता है। नहीं, मेरा दिल नहीं है। अब देखो कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं खाया। बाजी रिलैक्स करें, ठंडा पानी पिए और आराम से उनका इंतजार करें। जब वो आ जाएं तो आप उनसे बिल्कुल नॉर्मल होकर मिलेगा, इस यकीन के साथ कि वो सिर्फ आपके हैं और आपको धोखा नहीं दे सकते। ओके? ठीक है, रखती हूँ। ओके, बाय। मशवरा तो हर कोई देता है, लेकिन मेरी फीलिंग्स तो कोई नहीं समझ रहा। हेलो निम्रा। जी कहिए। थैंक गॉड, मैंने कितनी बार आपको कॉल्स की, लेकिन आप। मैं थोड़ा बिजी थी। बोलिए। निम्रा, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपकी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, बस कुछ बातें हैं कि मुझे जाननी है। अगर हम कहीं मिल सके तो। मैं समझी नहीं, क्या जानना चाहती हैं आप? अगर हम कहीं बैठ के बात कर ले तो मुनासिब रहेगा। ठीक है, मैं कल सुबह आपको बता दूंगी, हम मिल लेंगे। दानियाल की तबीयत कैसी है, वो ठीक है? तो आपको आज भी फिक्र है उनकी? ठीक नहीं है वो। दानियाल भाई आपको याद करके रोते रहते हैं वो। निम्रा, जिंदगी रो नहीं, गम की मझधार है। जिंदगी रो नहीं, गम की मझधार है। ये दर्द तो मार ही डालेगा मुझे। कुछ बेहतर हुआ? बस छोड़ दे हाथ ना, ऐसे तो और भी ज्यादा दर्द हो रहे हैं। बहुत ही जोर की मुड़ गया है, लगता है मोच आ गई है। नहीं अम्मी, मोच नहीं होगी। मोच होती तो सूजन भी हो जाती ना। पागल हो गई है क्या? क्या चाहती है? क्या सूजन भी हो जाए? अब पहले इतना दर्द हो रहा है। अभी से
बात है? तुम्हारे बड़े दांत से चल रहे हैं। अम्मी वो मैं अलीज़ा को बताने आई थी, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, कल की अपॉइंटमेंट मिली है। अम्मी तो टालती रहती थी तो मैंने खुद ही डॉक्टर से बात कर ली। शाबाश है। कभी इस घर की भी फिक्र कर लिया करो दीदी। यहाँ कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कभी पूछा है तुमने? सारा वक्त मैं के है। शाबाश। पागल हो गई, कितनी गलत बात है। अम्मी के पैर में दर्द हो रहा है, पूछ तो लेती तुम। अगर तुम्हें इनकी खिदमत करने से जरा सी भी फुर्सत मिल जाए ना, तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। नाटक कर रही है वो, अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। तुम्हें ये बताने आई थी कि महिला से बातें करी, उसी से मिलने जा रही। तुम्हारी सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ ना? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक है, लेकिन प्लीज जो बातें मैंने आपसे की हैं उन बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए वो बहुत चालाक है, आपसे सब कुछ उगलवाने की कोशिश करेगी, तो जो भी बात करें आप बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान से कीजिएगा। ओके चलें, हम लोग इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, फिर सारी बातें तफसील से करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी यही सच है। इसका मतलब मेरा अंदाजा ठीक था। आपके और दानियल भाई के दरमियान दूरियों की असल वजह सलीमा आंटी है। हाँ, सलीमा आंटी ने मुझे मजबूर किया था कि मैं दानियाल को हमेशा के लिए भूल जाऊं। ये मजबूरी नहीं थी निम्रा, कम से कम आपको दानियाल भाई को तो सच बता देना चाहिए था। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से दानियाल के अब्बू ने छोड़ के चले जाए। झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। इन लोगों का तो अपने वालिद से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बहाना सलीमा आंटी ने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि दानियल भाई अपनी पसंद की शादी ना कर सके। क्या बात है बहू, यहाँ कमरे में क्या घुसी हुई हो? और वो दूसरी कहाँ है? पूरा घर वीरान पड़ा है। अम्मी मैंने सारे काम कर तो दिए हैं, और अरसलना भी आती होगी, उसको खाला को डॉक्टर के पास लेके जाना था। अच्छा हाँ पता है। चलो चाय बना कर दो मुझे। खाना क्या पकाना ये तो तुम पूछती नहीं हो आके। अम्मी आप ही ने तो सुबह कहा था कि आलू कीमा पका लो, वही पकाया है मैंने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। निम्रा ने अभी तक कॉल क्यों नहीं की? अमीर सल्ला से उसकी क्या बात हुई होगी?
ये उजाला क्यों कॉल कर रही है? तारिफ इस वक्त मसरूफ है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल करें। सुनने मेरी लाइन काट दी। न जाने किस होटल में किसके साथ वक्त गुजार रहा हूं। क्या मेरी जगह खुला दी? मैं आपकी सारी बातें समझती हूँ नहीं है। माना कि सलीमा आंटी की वजह से आप दोनों अलग हुए, लेकिन क्या? लेकिन आप लोग अब भी एक हो सकते हैं। नहीं नहीं अर्सलना, अब ये सब नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं। दानियल भाई आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपके सारे तो दूर कर देंगे। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे हैं, मगर उनकी अम्मी वो मुझे पसंद नहीं करती। उनकी पसंद से क्या होता है? दानियल भाई आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके खातिर वो किसी को भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी। बस सिर्फ आपको हिम्मत पकड़ने की देर है। मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकती, मुझे कुछ सोचना है। तब तक के लिए आप मुझे दानियाल की खैर खबर देती रहिएगा। कहाँ थे तुम? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? क्या मतलब? ऑफिस से आ रहा है उजाला, रोजाना ये सवाल करने का क्या मतलब? मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। तुम ऑफिस में नहीं थे बल्कि तुम होटल में थे उस खातून के साथ। क्या? कौन सी खातून, कौन सा होटल? उजाला तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, शक कर रही हो मुझ पे? हाँ, मैं तुम पे शक कर रही हूँ। तुमने फोन पर उसी औरत से मिलने की बात की थी, मैंने खुद सुना था अपने इन कानों से। उजाला क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने तुम्हें समझाया था कि वो हमारी कंपनी की एक क्लाइंट है वो हमारी। सिर्फ मीटिंग के लिए आई थी और वो चली गई है। तुम सोच रही हो कि मैं? कम ऑन। कहीं ये वाकई सच तो नहीं कह रहा? जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार